हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एके टॉपर अकाडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आप क्लास 10th में, चाहे आप क्लास 12th में हो। कक्षा 10 एवं 12 वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट 22 फरवरी 2024 के लिए पेपर में आएगा महत्वपूर्ण प्रश्न बहुविकल्पी। आज हम इस वीडियो में देखने वाला यूपी बोर्ड ने जारी किया महत्वपूर्ण प्रश्न। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 2024 के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण। तो अभी तक एके टॉपर अकाडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और यह वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। मैं इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 45 बहुविकल्पी प्रश्न आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कहता है। देखता हूँ हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है। इस वीडियो में आज मैं सभी प्रश्न अच्छे से डिस्कस करूँगा। हमारा पहला नंबर प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। जो छायावाद के हैं वो प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, ये आप लोगों को बताना है। छायावाद के जो प्रवर्तक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। आप लोगों को ये बताना है सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। सुमित्रानंदन की पंत की जो रचना नहीं है वो कौन से, वो रसवंती है। कौन सी? रसवंती। रसवंती जो है वो सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न, चित्राधार काव्य की भाषा है। चित्राधार काव्य की भाषा है, ये कौन सी भाषा है? तो ये ब्रज भाषा है। कौन सी है? ब्रज भाषा। हमारा चौथा नंबर प्रश्न है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, पपीहों की वह पीन पुकार किसकी पंक्ति है? ये आप लोगों को बताना है। तो ये सुमित्रानंदन पंत की है। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है। हमारा 5 नंबर प्रश्न है, ग्रंथ काव्य संग्रह के रचयिता हैं। जो ग्रंथ काव्य संग्रह के रचयिता हैं ये कौन है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, यामा रचना है। जो यामा है वो किसकी रचना है? ये आप लोगों को बताना है। ये महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी है? महादेवी वर्मा की। ये जितने प्रश्न हैं ये आपकी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की जो यामा है वो इसकी कौन सी विधा है, ये आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न। हमारा 7 नंबर प्रश्न, छायावाद काल का निर्धारण कीजिए। छायावाद काल का निर्धारण कीजिए। जो हमारा छायावाद काल है सन 1919 से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। जो छायावाद काल है ये 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। हमारा 8 नंबर प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है। जो कामायनी है इसके प्रथम सर्ग का क्या नाम, ये आप लोगों को बताना है। तो है वो इसका जो सर्ग है प्रथम, उसका नाम है चिंता। इसका क्या नाम है? चिंता। हमारा 9 नंबर प्रश्न, राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं। जो राम की शक्ति पूजा इसकी कविता है, इसके जो रचयिता हैं वो कौन है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। इसका आंसर हमें आप लोग कमेंट कर देंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में बताएं। हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है? हमारा जो 10 नंबर प्रश्न है ये आपकी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जो नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है, ये आप लोगों को बताना है। इसका जो संबंध है कविता नौका विहार कविता का, वो गंगा नदी से है। किस नदी से है? गंगा नदी से। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं। जो छायावाद के कवि हैं ये आप लोगों को बताना है कौन है। तो छायावाद के जो कवि हैं वो चतुर्भुज दास। कौन है? चतुर्भुज दास। हमारा 12 नंबर प्रश्न है, छायावाद की प्रमुख विशेषता है। छायावाद की प्रमुख विशेषता है तो कौन से है? प्राकृतिक का उद्दीपन, रूप में वर्णन, सौंदर्य एवं प्रेम, ये दोनों इसके सही हैं। जो छायावाद की प्रमुख विशेषता है वो प्राकृतिक का उद्दीपन, रूप में वर्णन और सौंदर्य एवं प्रेम, ये छायावाद की विशेषताएं हैं। हमारा 13 नंबर प्रश्न है, तोड़ती पत्थर रचना है। तोड़ती पत्थर रचना है, ये किसकी रचना है? यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है।
हमारा अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रगतिवादी कवि नहीं है। आप लोगों में से इन 4 ऑप्शन में से बताना है जो प्रगतिवादी कवि हैं वो नहीं है। वो तो भवानी प्रसाद मिश्र। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। हमारा 15 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उनकी कौन सी रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उर्वशी पर मिला। किस पर? उर्वशी पर। हमारा 16 नंबर प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। जो दूसरा सप्तक है इसका प्रकाशन वर्ष आप लोगों को बताना है। इसका जो सही एवं राइट आंसर होगा वो होगा 1951 ईस्वी। क्या होगा? 1951 ईस्वी। हमारा 17 नंबर प्रश्न, तार सप्तक के संपादक हैं। जो तार सप्तक के संपादक हैं इसके लेखक का नाम बताना। इसके लेखक का नाम बताना। राइटर, इसके जो लेखक हैं राइटर का नाम कमेंट करके बताना है। और इसके जो तार सप्तक के संपादक हैं या लेखक हैं वो हैं अज्ञे जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। ये आप लोगों को बताना है जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो इसमें सुनहले सवाल रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, और रसमरथी, परशुराम की प्रतीक्षा और चक्रवाल रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं, और सुनहले सवाल इनकी रचनाएं नहीं है। हमारा देखते हैं 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आंगन के पार द्वार की रचना है किसकी है? जो आंगन के पार द्वार है किसकी रचना है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अज्ञे। क्या होगा? अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे इसके रचनाकार होंगे। देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। हमारा प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। आप लोगों को बताना है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं तो कौन है? जो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं वो है राम प्रसाद निरंजनी। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। हमारा अगला नंबर प्रश्न, राय कृष्णदास गद्य साहित्य के किस युग के लेखक हैं? जो राय कृष्णदास है वो गद्य साहित्य के किस युग के लेखक हैं? तो वो छायावादी युग के लेखक हैं। किसके? छायावादी युग के लेखक हैं। हमारा 3 नंबर प्रश्न है, अष्टयाम के रचयिता हैं। अष्टयाम के रचयिता के आप लोगों को नाम बताना है। जो अष्टयाम के जो रचयिता हैं वो है नाभादास। कौन है? नाभादास। हमारा 4 नंबर प्रश्न है, साहित्यालोचन गद्य की विधा है। साहित्यालोचन गद्य की विधा है तो कौन सी विधा है? वो है आलोचना विधा। कौन सी है? आलोचना विधा। हमारा 5 नंबर प्रश्न है, हरिश्चंद्र को भारतेंद्र की पदवी से सुशोभित किया गया किस सन में किया गया? तो 1880 ईस्वी में। कितने में? 1880 में। हमारा 6 नंबर प्रश्न, शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद द्वारा लिखित किस संग्रह से संकलित है? तो भाषा की शक्ति पर। किसकी? भाषा की शक्ति पर। हमारा 7 नंबर प्रश्न है, अशोक का फूल का निबंध है। जो अशोक का फूल निबंध है ये आप लोगों को किस किस किस, किस पर है? मनोवैज्ञानिक निबंध, ललित निबंध, बुद्ध प्रधान निबंध या ऐतिहासिक निबंध? इसका जो आप लोगों को आंसर होगा, इसका जो आप लोग आंसर करेंगे वो हमें कमेंट करके बताएं। इसका जो सही एवं राइट आंसर हमें कमेंट करके बताएं। हमारा 8 नंबर प्रश्न है, कन्यादान निबंध के लेखक हैं। कन्यादान निबंध के लेखक हैं ये आप लोगों को बताना है। जो कन्यादान निबंध के लेखक हैं वो हैं सरदार पूर्ण सिंह। कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। हमारा 9 नंबर प्रश्न, दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश का जन्म स्थान है। जो दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश का जन्म स्थान है तो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। हमारा 10 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम उप महाकाव्य है। जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है वो कौन है? तो है वो हो प्रिय प्रवास। कौन सा है? प्रिय प्रवास। हमारा 11 नंबर प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा उसे आदिकाल किसने कहा? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे उन्होंने रामचंद्र शुक्ल को वीरगाथा काल कहा, उसे आदिकाल किसने कहा? हमारा अगला नंबर प्रश्न है, जो इसके ऑप्शन है वे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ 11 नंबर प्रश्न के। तो कौन है? किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने।
हमारा 12 नंबर प्रश्न है, राहुल संस्कृत्यानंद का वास्तविक नाम क्या है? जो राहुल संस्कृत्यानंद का वास्तविक नाम क्या है? तो वह केदारनाथ पांडेय। क्या था? केदारनाथ पांडेय। हमारा 13 नंबर प्रश्न है, रसज्ञ रंजन कृत के लेखक हैं। रसज्ञ रंजन कृत के लेखक हैं, यह आप लोगों को बताना है। इसको जो लेखक हैं वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। हमारा 14 नंबर प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर कृति है। जो संयोगिता स्वयंवर कृति है ये किसकी कृति है? तो वह श्रीनिवास दास। किसकी है? श्रीनिवास दास। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, बाल बोधनी के संपादक हैं। बाल बोधनी के संपादक हैं तो कौन है? जो बाल बोधनी के संपादक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। हमारा 16 नंबर प्रश्न है, नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई किस युग में हुई? ये आप लोगों को बताना है। वो द्विवेदी युग में हुई। किसमें हुई? द्विवेदी युग में। हमारा 17 नंबर प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। जो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है वो कौन है? तो वह हिंदी प्रदीप। कौन है? हिंदी प्रदीप। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 18। हमारा 18 नंबर प्रश्न है, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं तो वो है प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। हमारा 19 नंबर प्रश्न है, कवि वचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक थे। जो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। हमारा 20 नंबर प्रश्न है, हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। हमारा 21 नंबर प्रश्न, कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? इसमें आप लोगों को बताना है कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है। तो वह बीसल देव रासो। कौन है? बीसल देव रासो। हमारा 22 नंबर प्रश्न है, प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है? जो प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है? किस किस धारा से? ये आप लोगों को बताना है। कृष्ण भक्त, सगुण भक्त, निर्गुण भक्त या राम भक्त, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका जो संबंध है वो निर्गुण और निर्गुण भक्ति से। हमारा 23 नंबर प्रश्न, भक्तिकालीन कवि कौन है? जो भक्तिकालीन कवि हैं वो कौन है? ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसमें मैंने हरिऔध लिख दिया है, आप लोगों को पूरा नाम लिखना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हमारा 24 नंबर प्रश्न, रसखान किस काव्यधारा के कवि हैं? जो रसखान हैं वो किस काव्यधारा के कवि हैं? ये आप लोगों को बताना है। प्रेमाश्रयी काव्यधारा, निर्गुण भक्ति काव्यधारा, सगुण भक्ति काव्यधारा या कृष्ण भक्ति काव्यधारा। जो रसखान जी थे वो कृष्ण भक्ति शाखा के थे, कृष्ण भक्ति काव्यधारा के थे। हमने इसमें 45 बहुविकल्पी डिस्कस किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को आते हैं। जो नहीं आते हैं उनके एक नोट्स बना लो, एक नोट्स बना लो ताकि आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी और आप भी अच्छे से अच्छे आप स्कोर बना पाएंगे। अच्छे से अच्छा आप अपना स्कोर बना पाएंगे यूपी बोर्ड 2024 में। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक वीडियो को एक लाइक कर दो और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पर 2024 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, PDF हैंड राइटिंग नोट्स के साथ। तो अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।